नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार में कई अहम खबरें हैं। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आपको सारी खबरों के बारे में जानकारी मिल सके। और सीपी स्मार्ट क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको इस तरह की अपडेट आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। इसमें जो बीएड के छात्र हैं जो शिक्षक भर्ती में शामिल हुए और आज वो नौकरी कर रहे हैं, तो उनकी नौकरी से संकट जो है वो तो टल चुका है, लेकिन प्रशिक्षण का पेच अभी भी फंसा हुआ है। 2 साल के अंदर प्रशिक्षण कराने को एनसीटीई ने कहा था और 6 महीने का प्रशिक्षण 3 साल के बाद भी नहीं कराया जा सकता। 3 साल हो गया है इनको ज्वाइन किए हुए और अभी 6 महीने का प्रशिक्षण इनका नहीं हुआ। एक ब्रिज कोर्स करवाया जाता है जो छात्र बीएड से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जाते हैं। तो एनसीटीई की जो रूल है उसमें 2 साल के अंदर ये ब्रिज कोर्स करना होता है, लेकिन अभी 3 साल हो गया है, लेकिन ये ब्रिज कोर्स करवाया नहीं गया है। 35,000 बीएड डिग्री धारियों की नौकरी से संकट तो टल गया है, लेकिन अभी जो अधिसूचना इसकी 28 जून 2018 को एनसीटीई की थी, उसमें इनका प्रशिक्षण उसके हिसाब से ब्रिज कोर्स करवाया नहीं गया है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि बीएड और डीएलएड के प्रशिक्षण में अंतर को दूर करते हुए बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक कक्षा के बच्चों की क्षमताओं और अपेक्षाओं से अवगत कराया जा सके। 2018 में ये भर्ती शुरू हुई थी, 69,000 शिक्षक भर्ती, और इसमें हज़ारों छात्रों का चयन ऐसा हुआ कि जिन्होंने जो है बीएड करके जो इसमें आए, और सब मिला करीब 35,000 छात्र हैं। तो इनको जो है ब्रिज कोर्स इनका कराना ज़रूरी है, लेकिन समय सीमा बीत चुकी है। अब ये देखना है कि बीएड के इन छात्रों के लिए जो है ये कोर्स कब कराया जाएगा, कैसे कराया जाएगा, इसके ऊपर क्या फैसला लिया जाता है। वही दूसरी बड़ी खबर है कि प्राथमिक टीईटी का अगले हफ्ते से प्रमाण पत्र दिया जाएगा। टीईटी 2021 के छात्रों को प्रमाण पत्र जो है वो अगले हफ्ते से दिया जाएगा, और डाइट में ये प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। 23 जनवरी 2022 को आयोजित यूपी टीईटी का परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। कक्षा 1 से 5 तक के लिए प्राथमिक स्तर की परीक्षा में सम्मिलित 11,47,090 अभ्यर्थियों में से 6,91,903 बीएड और 4,55,183 डीएलएड डिग्रीधारी थे। इनमें से 4,43,598 यानी कि 39% अभ्यर्थी पास हुए। 39% अभ्यर्थी ही केवल टेट परीक्षा पास किए हैं, यानी कि एक हिसाब से देखा जाए तो 61% अभ्यर्थी इसमें फेल हुए हैं, और बिना टेट पास किए आप प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते। तो जो 39% अभ्यर्थी पास हुए हैं उनको अगले हफ्ते से मतलब प्रमाण पत्र इसका दिया जाएगा, जिसके बाद वो अपना प्रमाण पत्र लगाकर कहीं भी आवेदन कर सकते हैं। सिपाही भर्ती की बात करें तो पेपर लीक का दूसरा मास्टरमाइंड रवि अत्री नोएडा से गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने क्या किया था कि स्टूडेंट्स को जो है इसका पेपर दे दिया था और उनको रटा दिया था पूरी तरीके से। पेपर की फ़ोटोकॉपी कर ली थी और अभ्यर्थियों से लाखों रुपए लेकर पेपर को पढ़वा दिया था कि आप रट लो, यही पेपर आपके आएगा। अत्री के खिलाफ 4 केस दर्ज हैं, जिनमें आरओ भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने का मामला भी शामिल है। सपा का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। महिला किसान युवाओं पर फोकस किया गया है। सपा ने इस घोषणा पत्र को जनता का मांग पत्र बताया है। जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार ये नाम दिया है। इसमें लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक की मुफ्त शिक्षा का वादा किया गया है। मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने का वादा किया गया है। मुफ्त आटा ही नहीं, 500 रुपये का मुफ्त मोबाइल डाटा भी दिया जाएगा, यानी आटा के साथ डाटा भी दिया जाएगा। घोषणा पत्र से साफ है कि महिला, किसान, गरीब और युवा वर्ग पर पार्टी का फोकस है। इसके अलावा अगले वर्ष जातीय जनगणना कराने और 2029 तक सबको न्याय देने का वादा किया गया है। यानी कि सबको न्याय देने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि क्या सारे कोर्ट में जो पेंडिंग केसेस है क्या सबके सब खत्म हो जाएंगे, यानी कि सबको न्याय मिल जाएगा। अब वादा किया गया है और इस तरह का वादा है। अब देखिए इसमें क्या होता है। महिलाओं को 33% आरक्षण देने का भी वादा किया गया है। पुलिस सहित सरकारी नौकरियों में
नौकरियों और संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है। 2025 तक खाली पड़े सभी सरकारी पदों को भरने की भी बात कही गई है। ये सारे वादे किए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए। बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा जो रद्द हो गई थी वो 5 जून के बाद करवाई जाएगी। सभी परीक्षाएं इसमें रोक दी गई हैं और इलेक्शन की वजह से ट्री 3.0 परीक्षा अब 5 जून के बाद कराई जाएगी। और आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि चुनाव के दौरान परीक्षा कराना संभव नहीं है। इसको देखते हुए अब चुनाव के बाद परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है। 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। इस मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारी हुई थी। आर्थिक अपराध इकाई की ओर से अनुसंधान एवं कार्यवाही की जा रही है। बीपीएससी सूत्रों के अनुसार पुनर्परीक्षा जून के तीसरे सप्ताह में हो सकती है। एक साथ चरणबद्ध रूप से 1ली से 5वीं, 6ठी से 8वीं, 9वीं से 10वीं एवं 11वीं 12वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी। यानी कि जो परीक्षा पहले हो चुकी थी, जो रद्द हो गई, वो तो दोबारा करवाई जाएंगी। 9वीं, 10वीं, 11वीं 12वीं की जो परीक्षा नहीं हुई थी वो भी दोबारा करवाई जाएंगी। 87,744 पदों के लिए 3,74,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। तो यहाँ पे आवेदन के रूप में देखें तो यहाँ पे आवेदन कम आए हुए हैं। एक सीट पे अप्रॉक्सीमेटली 4 स्टूडेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और इन 4 के बीच में ही कंपटीशन है। चयन आयोग की बात करें तो जो नया शिक्षा चयन आयोग बना हुआ है, उसमें चयन आयोग से दस्तावेज स्थानांतरित किए जा रहे हैं। यहाँ के कर्मचारी जो चयन आयोग के कर्मचारी थे अब उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कर्मचारी माने जाएंगे और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के भवन में बनाए गए आयोग के कार्यालय में ही बैठेंगे। चयन बोर्ड के कर्मचारी पहले ही इसमें बैठ रहे हैं। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग किराए के भवन में संचालित हो रहा था, तो वो भी अभी यहाँ पे शिफ्ट होगा। पिछले दिनों शासन से आए विशेष सचिव ने नए आयोग भवन में बैठक कर कहा था कि उच्चतर शिक्षा एवं चयन बोर्ड के कर्मचारी नए आयोग के भवन में बैठेंगे। इसके बाद से इस दिशा में व्यवस्था बनाई जाने लगी है। अभी नए आयोग में कार्यवाहक अध्यक्ष के साथ स्वीकृत 12 पदों पर सदस्यों का चयन किया जा चुका है। सभी सदस्य नए आयोग भवन में अपने कक्ष के साथ अन्य व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। इसी कड़ी में उच्चतर आयोग के कार्यालय से सभी दस्तावेज और सामान नए आयोग पहुंचाया जा रहा है। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो गया है और इस भर्ती के माध्यम से कृषि विभाग में नियुक्ति होती है। अधिकारियों की 268 पद इस बार निकाले गए हैं और ये 7 प्रकार के पद हैं। इस पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी, इंटरव्यू कराया जाएगा, तो इन दोनों के बाद इसमें सिलेक्शन होगा। 120 प्रश्न प्रारंभिक परीक्षा में आएंगे। इसमें से 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन के, 80 प्रश्न कृषि विषय से संबंधित होंगे। परीक्षा कुल 300 अंकों की होगी। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2.5 अंक निर्धारित किया गया है। फिर मुख्य परीक्षा कराई जाएगी, उसके बाद फिर इंटरव्यू कराया जाएगा, फिर जाकर इसमें सिलेक्शन होगा। टीजीटी पीजीटी 2022 की बात करें तो विज्ञापन में मांगे रिक्त पद मांगे गए हैं। यहाँ पे प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता संवर्ग के जो 4,163 पद आए थे, जिसका विज्ञापन काफ़ी पहले लिया जा चुका है। यह भर्ती विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से 9 जून 2022 को जारी किया गया था। 9 जून 2022, 9 जून 2023 भी ख़त्म हो गया, 9 जून 2024 भी आ जाएगा। यानी कि 2 साल के आसपास समय बीत चुका है। लेकिन परीक्षा अब जो है नए गठित किए गए शिक्षा सेवा चयन आयोग को करानी है। आयोग के गठन हो जाने को देखते हुए प्रतियोगियों ने मांग कर दी है कि करीब 22 महीने पुरानी इस भर्ती में रिक्त हुए नए पदों को जोड़कर परीक्षा कराई जाए, क्योंकि 22 महीने में बहुत सारे पद रिक्त हो गए हैं, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए हैं, तो उन पदों को भी इसमें जोड़ा जाए, नए सिरे से जो है आवेदन लिए जाए। जो आवेदन कर चुके हैं उनको छोड़कर, उनके आवेदन तो ही हैं जिनके आवेदन कर दिया, जो नए कैंडिडेट इस बीच में जो एलिजिबल हो गए हैं उनको भी आवेदन का मौका दिया जाए। और ये मांग बहुत तेज़ी से उठ रही है, तो छात्रों की अगर वो ये मांग जो है नए शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको गंभीरता से लेता है इस मांग को, तो यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं कि पदों की संख्या एक तो बढ़ जाए और दूसरी जो है नए सिरे से
आवेदन लिया जाए। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर होगी, आप लोग तैयार रहिए। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है उनको एक मौका और मिल सकता है। बनस्थली विद्यापीठ के लिए हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो है कुछ वैकेंसीज आई हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, ज्योग्राफी और ड्राइंग में टीचर की, जिसमें MA मांगा गया था आपसे और सैलरी 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग थी। और ये जिसमें एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस पे आपको जो इसका प्रोफार्मा है फॉर्म का वो भर कर सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके भेजना है। और बनस्थली जो विद्यापीठ है यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। ये परमानेंट नौकरी है, एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं फिर वो निकालते नहीं है। कई गवर्नमेंट जॉब से ये बहुत अच्छी नॉन ट्रांसफरेबल है। इसका कैंपस बहुत अच्छा है, सुविधाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दी जाती हैं, केवल फीमेल कैंडिडेट्स यहाँ पे होती हैं। तो ये एक अच्छी जॉब है। जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और B.Ed किया हुआ है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का प्रोफार्मा जो है मैंने अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर किसी को किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो इस फॉर्म में अप्लाई करने के लिए तो 8299226960 नंबर पे आप व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली मैं बोलूँगा ये बहुत ही अच्छी जॉब है। दोस्तों 3 प्रश्न आज आपसे मैं पूछ रहा हूँ, इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं कि किस किस को इसके उत्तर मालूम है। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। तो इन 4 में से गवर्नर जनरल जो था उसके ऑप्शन जो दिया गया ABCD वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। दूसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से किस समिति ने यह सिफारिश की कि चुनाव आयोग 3 सदस्यीय निकाय होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि जिस साल चुनाव होता है लोकसभा का उस साल ये प्रश्न एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो अभी इस साल चुनाव हो रहा है तो आपको ये मालूम होना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर आपको मालूम होना चाहिए। तो आप इसका कमेंट करें, देखें किसको मालूम है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तीसरा प्रश्न ये है। तो इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जिन स्टूडेंट्स को मालूम है वो कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।